सत्संग किसे कहते हैं और सत्संग क्यों करना चाहिए? देखो, सत्य के संग को अर्थात संतों के संग को ही सत्संग कहते हैं। सत्संग करने से हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। जिस रास्ते से सत्पुरुष गए हैं, उनका संग किए बिना भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं या उनके चरणों में रह रहे हैं, वे ही इस मार्ग को बता सकते हैं। सत्संग करने से भगवान में हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती है। देखो, जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही। इसलिए सत्संग निरंतर करना चाहिए। भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में उन्हीं से छुटकारा पाने की बातें होती हैं और सत्संग में जाने वाला हर प्राणी अवगुण छोड़ने की इच्छा करेगा। सत्संगी प्राणी पाप करने से छूट जाता है, क्योंकि सत्संग में एक बिजली है। उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही पवित्र है। जो सत्संग की निंदा करने वाला भी होता है ना, अगर वो भी वहां पर कुछ देर के लिए बैठ जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। सत्संग की महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। आप केवल सत्संग में जाकर ही बैठ जाएं तो भी लाभ होगा। और सत्संग करने का अधिकारी मनुष्य ही नहीं, हर जीव मात्र सत्संग करने का अधिकारी है। सत्संग में जाने से चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो जाते हैं। तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। मगर संतों का संग, सत्संग भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए जब भी प्रार्थना करो भगवान से, तो एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु, आप चाहे मिलो या ना मिलो, लेकिन अपने संतों व भक्तों का संग ही देना और कुसंग से दूर रखना। हर एक जीव सत्संग का अधिकारी है। तो भैया, हमें हरि भक्तों का ही संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में जाने से मनुष्य को अपने छोटे से छोटे दोष भी दिखाई देने लगते हैं और हमें उन दोषों को त्यागने की मन ही मन प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए। और सत्संग से ही, संत कृपा से ही दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। देखो, संसार में सबसे कठिन काम सेवा है। मनुष्य भजन तो कर सकता है, किंतु किसी की सेवा करना बड़ा कठिन है। सेवा भी वही कर सकता है
जिस पर भगवान की अत्यंत अत्यंत कृपा हो। देखो, यदि कोई सेवा का भाव न रखकर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से तप कर रहा है, तो उसका भजन भैया किस काम का है। क्रोध और लोभ तो सारे भजन को नष्ट कर देते हैं। एक संत ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। देखो, भजन का एक ही अर्थ होता है शांति, और शांति यही है कि तुमसे कोई 10 बात भी कह जाए, फिर भी तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वही सत्संगी है। जो दूसरों से झगड़ा करता है वह कुसंगी है, और जो सबकी सह लेता है वह सत्संगी है। अपमान और निंदा सहन करने से तप बढ़ता है। एक दिन हरि बाबा जी से एक आदमी ने मुसलमानों की बहुत निंदा की। तब उन्होंने पूछा कि तुम मुसलमानों की निंदा तो करते हो, किंतु उनमें गुण कितने हैं ये नहीं देखते। वे 500 मिलकर नमाज पढ़ते हैं, तुम कितने लोग मिलकर भजन करते हो। सच में हमें दूसरों के गुण ही देखने चाहिए। हमारे यहाँ कोई कितना भी बड़ा संत आ जाए तो उसी की थोड़ी देर बाद बुराई सुन लो। तो भैया, हमें अवगुण नहीं गुण देखने हैं। तो ये सब बातें हमारे भीतर कहाँ से आती हैं? सत्संग से, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, बिना सत्संग के अगर हम भजन करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। जिस तरह से भरत जी का मन हिरण में क्यों लगा? देखो, कहाँ तो भरत जी अपना सारा राजपाट छोड़कर, सारी मोह ममता छोड़कर नेपाल में गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने के लिए निकल पड़े, और उन्होंने वहां बैठकर इतना भजन किया, इतना भजन किया कि कुछ समय बाद तपस्या करते करते उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत आगे पहुंच गया। यानी अहंकार आ गया, अभिमान हो गया। क्योंकि भरत जी ने घर से निकलकर ना तो कोई सत्संग किया, ना कोई गुरु बनाए, ना किसी संत की शरण में गए, सीधा तपस्या करने चल गए। जैसे ध्रुव जी जब भगवान को पाने के लिए निकले थे तो ठोकर खाकर निकले थे। देखो, ये ठोकरें ही हमें भगवान के नजदीक पहुंचाती हैं। जब तक हमारे अंदर अकड़ है, अहंकार है, हम भगवान को नहीं पा सकते। तो भरत जी ने ना तो कोई दुख देखा, ना ठोकर खाई, और सीधा ही निकल पड़े जंगल में। देखो, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कठिन तपस्या करते हैं, पर उनमें झुकाव नहीं, विनम्रता नहीं, तो वो तपस्या करना इतना कठिन नहीं। वो तो हम जिद पर भी कर सकते हैं कि मैं 4-5 दिन भोजन नहीं करूंगा, तो क्या उसे तपस्वी कहेंगे? तपस्या करना इतना कठिन नहीं। किसी महानुभाव, किसी गुरु की
दास भाव से सेवा करना जितना कठिन है, सर काटना आसान है, झुकाना मुश्किल है। रावण कितना बड़ा तपस्वी था, लेकिन वह सिर नहीं झुका सकता था। इसलिए जब हम किसी संत या किसी गुरु की शरण में जाएं, तो वही हमें बताएगा कि हम सही हैं या गलत हैं, हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, यही असली तपस्या है। जब हम सुधर गए तो जग सुधर गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखे अमाही। देखो, ये मैं ही है हमारे और प्रभु के बीच का एक कांटा। जब ये मैं हट गई तो हम सुधर गए। तो भगवान के मिलने में देरी नहीं है। जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे, किसी संत की शरण में नहीं जाओगे, तुम वहां तक पहुंच ना पाओगे। जिस दिन तुम्हें ये बीमारी लगेगी कि तुम पहुंच गए, मानो तुमने तपस्या कर करके सिद्धि प्राप्त भी कर ली, जो तुम कहते हो वो होने भी लग गया, तो तुम यहीं तक ही रह जाओगे, परमात्मा से बहुत दूर हो जाओगे। क्योंकि जो काम उसका है वो तुम अपने आप को भगवान समझकर करने लगे। अगर ऐसा है तो तुम्हारा पतन निश्चित है। संत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो श्राप और वरदान के चक्कर में ही नहीं पड़ता, क्योंकि इससे तो हमारी भजन की सारी कमाई खत्म हो जाएगी। और भैया, ये कमाई करने में बहुत लंबा समय लगता है। अभी तो पहुंचना बाकी है। सोचा था हरिद्वार जाना है और उतर गए रुड़की, यानी मंजिल से पहले उतर गए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, पहुंचा हुआ कभी नहीं कहेगा कि मैं पहुंच गया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं, वो तो आनंद में है। साधना करते समय जब कभी ऐसा लगे कि अभी हमारे मन में कोई बुरी वासना नहीं है, तब भी भजन करो। भैया, इस मन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वासना नजर नहीं आती। त्यागी को अगर त्यागी कहलाने की अभी इच्छा है, तपस्वी को तपस्वी कहलाने की इच्छा है, महान को महान कहलाने की इच्छा है, तो तुम्हारा एक जन्म लाखों जन्मों का कारण बन सकता है। जितना भजन हो करते रहो, करते रहो। देखो, ये जो भजन दिया है ना, इस भजन को करने से क्या होगा, जितनी सूक्ष्म बीमारियां हमारे भीतर हैं, जो बड़े बड़े महान लोगों से भी नहीं छूटती, वो भजन से अपने आप खत्म हो जाएंगी।
तो भरत जी का मन भी ममता में हो गया और भजन से हट गया। देखो, जो हमारे अंदर छुपी वासना है वो खत्म नहीं होती, वासना घर बदलती है। कभी कभी आपको लगता है कि अब हमारी धन में आसक्ति नहीं रही, संतान में हो सकती है। आसक्ति स्थान बदलती है, पहले जहां थी वहां नहीं रहती। तो भैया किसका मोह करना, उतना ही उपकार समझ ले, जितना कोई साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिखरा दे। कोई ना यहाँ किसी से प्यार करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, तू जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। ये संसार है झूठा सपना, इस दुनिया में कोई ना अपना, ये सपना बिखरा दे। कोई ना यहाँ किसी के संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, तू जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। तो भैया, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सच्चा प्रेम तो केवल परमात्मा का ही प्रेम है। हमें प्यार करना है तो उसी से करो। तो अब हिरण को तो भरत जी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन भरत जी को हिरण से बहुत प्यार हो गया। उसके बिना चैन नहीं, उसके बिना वो भोजन नहीं करते, उसके बिना वो सोते नहीं, उसके बिना वो खाते पीते नहीं। इस मोह, इस आसक्ति की वजह से भरत जी को अंत में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि भैया, ईश्वर का मिलन जो पहले होता है वो वैचारिक होता है। पहले हमारे विचारों से हम परमात्मा का स्पर्श करते हैं, उसके बाद हाथों से स्पर्श होगा। लेकिन पहली पकड़ वैचारिक है। वैसे तो हम मुंह से भजन करें,
नाम जाप करे, लेकिन अपने विचारों में संसार को लाए, तो भगवान का स्पर्श कहाँ से होगा। तो इसी तरह से भरत जी का ये जन्म उस हिरण की ममता में बेकार चला गया। ये जन्म कई जन्मों का कारण बन गया। भगवान से मिलने में और दूरी हो गई। कहते हैं कि ये हिरण को अंत समय में याद करते करते मरे, तो इन्होंने भी हिरण का ही जन्म पाया। फिर उस हिरण के जन्म में इन्हें पूर्व संस्कारों की वजह से अपना पिछला जन्म याद आया कि ओह, मैंने अपना जीवन एक हिरण से प्यार करके खो दिया। कहते हैं इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और इनकी मृत्यु हो गई। तब इन्होंने तीसरा जन्म पाया। देखो, अच्छे भले भगवान को याद कर रहे थे। एक जन्म की गलती ने इन्हें 2 जन्म और लेने पड़े। 2 जन्मों की और दूरी हो गई उस परमात्मा से मिलने के लिए। अब इनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। वहां ये जड़ भरत बने, जो अब इस जन्म में सावधान है। इन्हें इस जन्म में भी सब कुछ याद था अपना पिछला। देखो, जड़ 2 प्रकार के होते हैं। जो ईश्वर को नहीं जानता वो भी जड़ है, जो ईश्वर को बिल्कुल जानता है वो भी जड़ है। ना सुख है ना दुख है, मस्ती ही मस्ती। क्योंकि जो भगवान को जानता है फिर उसमें शून्यता आ जाती है। इनके माता पिता ने कहा पढ़ो, तब इन्हें याद आया कि अगर मैं इस जन्म में भी पढ़ाई के चक्कर में पड़ गया तो मैं संसार के चक्कर में पड़ जाऊंगा। मेरे पिता मुझे पंडिताई कराएंगे। तो इन्होंने क्या किया, पागलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। देखो, जब संसार तुम्हें फूल माला हार चढ़ावे ना, तो सावधान हो जाना भैया। समझ लो ये संसार अब बलि चढ़ाने वाला है। इसके बाद ये जब रास्ते में जा रहे थे तो उधर सिंधु देश के राजा रहुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए पालकी पर बैठकर जा रहे थे। लेकिन चला तो वो सत्य को जानने के लिए राजा रहुगण, लेकिन बैठा है पालकी में। अभी राजा को ये अहंकार है कि मैं राजा हूं। देखो, जो हारने के बाद भी कहे मैं हारा नहीं, हराया गया हूं। जो गिरने के बाद भी नहीं गिरा, उतरने के बाद भी नहीं उतरा, तो उसे इस अहंकार की पालकी से उतारना मुश्किल है। चला है ज्ञान प्राप्त करने और बैठा है पालकी पर। देखो, जब भी किसी संत या गुरु के पास जाओ तो नंगे पांव दौड़कर जाओ। अपने तख्त की ऊंचाइयों से उतरकर भागो, तभी उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब राजा पालकी में बैठा है, कई कहार उठाए हैं उस पालकी को। अब एक कहार की और आवश्यकता पड़ी। अब जड़ भरत जी को कहार बनाया गया। जड़ भरत जी ने पालकी उठाई।
ये उनकी साधुता है, ये जानते हुए कि मैं इसका गुरु बनने वाला हूं, और आज उसकी पालकी को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं। देखो, पहले गुरु ही अपने शिष्य का सारा बोझ अपने कंधों पर लेते हैं, बाद में चेलों पर अपना बोझ सौंपते हैं। जब भरत जी चलते हैं तो राजा कहता है, ठीक चलो, क्या चलना नहीं आता क्या? भरत जी नीचे देखकर चलते हैं कि कहीं उनके पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, पर रहुगण को उनकी चाल ठीक नहीं लगती। गुरु शिष्य को अपनाते हैं, शिष्य जैसा बनने के लिए नहीं, अपने जैसा बनाने के लिए। एक दिन शिष्य को ही गुरु की चाल चलनी होगी। गुरु हमारे जैसा एक आम इंसान बनकर आता है, हमें अपनाता है और धीरे धीरे अपने जैसा बनाता है। राजा रहुगण ने कहा, शरीर तो तगड़ा है, फिर चाल ठीक क्यों नहीं? क्या ठीक से चलना नहीं आता? अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, और तेरा क्या हाल करूँगा तू जानता नहीं? भरत जी मन में सोचते हैं कि तू यदि मेरी दुनिया में आना चाहता है तो मेरे जैसा बन। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप भी है बहुत कड़ी, जो चल सको तो चलो। जब रहुगण को लगा कि ये गिरा देगा, देखो, जब तक राजा पालकी से नहीं उतरा तब तक जड़ भरत जी चुप रहे। उन्होंने अपने शब्दों की कृपा नहीं की। पहले गुरु शिष्य का अभिमान तोड़ते हैं, अहंकार तोड़ते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। खिड़की खोल दो तो सूर्य का प्रकाश अपने आप अंदर आ जाएगा। वैसे ही जब अहंकार टूटता है तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप ही अंदर आ जाता है। अब रहुगण को बड़ा क्रोध था कि मैं राजा हूं, बड़ा अभिमान था। अब भरत जी बोले, क्योंकि अब वो नीचे उतर गया। जब वह ऊंचाई से नीचे आया तो भरत जी कहते हैं, तू चमार है क्या, जो तुझे मेरा शरीर दिखता है, मेरी मस्ती नहीं दिखती, और चला है ज्ञान प्राप्त करने। आज भरत जी उसको उपदेश कर रहे हैं। भरत जी ने उनको बताया, देखो देखो राजन, ये जो शरीर है ये पंच भौतिक है, और आत्मा इस पंच भौतिक शरीर में निवास करती है। हमारे शरीर को कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी कष्ट होता है, लेकिन ये जितना भी सुख और दुख कष्ट आदि है, इन सब का संबंध हमारे शरीर से है, आत्मा से नहीं। यदि हमारे शरीर को कोई दुख कष्ट होता है तो हम कहते हैं मेरी आत्मा दुखी है, लेकिन ये गलत है। दुख हमारे मन, हमारे शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। संसार में 3 प्रकार के संबंध हैं, एक नकली, दूसरा फसली संबंध, तीसरा असली संबंध। नकली संबंध कौन सा है? नकली है शरीर और आत्मा का। आत्मा शरीर में हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन ये शरीर छोड़कर चली जाएगी। और दूसरा है फसली संबंध, वो है शरीर से शरीर का, जो हमें फंसाता है,
जितने भी ये संसार में रिश्ते हैं सारे शरीर के ही तो हैं। पहले हमारे माता पिता शरीर थे, फिर हम उनके शरीर से हुए। आगे जो भी रिश्ता हमारे, जितने भी हम रिश्ते बनाते हैं, भाई बहन मित्र, ये सब शरीर के ही तो रिश्ते हैं। आत्मा से तो यानी हमसे किसी का कोई रिश्ता नहीं। अब असली रिश्ता, असली संबंध क्या है? असली संबंध जो है वो है आत्मा का परमात्मा से, जो हमेशा रहेगा, जो कभी नहीं साथ छोड़ेगा। ये है असली संबंध। तो ये उपदेश भरत जी ने, जड़ भरत जी ने रघुगण जी को दिया। कहा, अरे तू तो केवल 2 खंडों का राजा है और मैं कभी चक्रवर्ती राजा था। मैंने एक हिरण से मोह किया तो मेरी क्या दशा हुई। तू भी इस अभिमान को छोड़ और प्रभु का भजन कर। राजा उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, तू यो है मैं नाही वे सजना, तू यो है मैं हुण नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही, तू यो है मैं नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही। पिया पिया करते करते हम ही पिया होए वे, अब पिया किसनू कहिए, तू यो है मैं नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही, तू यो है मैं नाही वे सजना, तू यो है हुण मैं नाही, तू यो है मैं हुण नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही। पिया पिया करते करते हम ही पिया होए वे, पिया पिया करते करते हम ही पिया होए वे, हुण पिया किसनू कहिए, तू ही तू मैं नाही वे सजना, तू ही तू मैं नाही, तू ही तू मैं नाही वे सजना, तू ही तू मैं नाही, तू ही तू मैं नाही वे सजना, तू ही तू मैं नाही, तू ही तू मैं नाही वे सजना, तू ही तू मैं नाही, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू